हेलो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा था विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। एंड टू ऑर्गेनाइज द डेटा वी मीन दैट वी हैव टू क्लासिफाई द डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज. So there are two important types of series. The first was individual series where there are no frequencies. The second was the frequency series where we have the frequencies along with the items. बट अगर आपने याद हो आपको तो फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था. एक नॉर्मल था हमारा डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुप्स या फिर क्लास इंटरवल्स नहीं होते, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपको ग्रुप या फिर क्लास इंटरवल मिलेंगे. ठीक है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अभी तक हमने दो टाइप्स कवर कर लिए, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज. कुछ क्वेश्चंस भी हमने क्लास के दौरान प्रैक्टिस करे थे एंड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के अंदर भी दिए थे. सो 10, 15, 17, 18 चार क्वेश्चन होमवर्क में थे जिनके हिंट्स मैंने आपको क्लास के दौरान ही समझा दिए थे. ठीक है. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद अ न्यू क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 21. इस क्वेश्चन नंबर 21 के जरिए एक बार अपन फिर से इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, मतलब याद समझेंगे किसका, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव का. और फिर उसके बाद में जो हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं इससे अपन शुरुआत करेंगे. बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा related to the weight of college students in kilograms, prepare a frequency distribution with a class interval of 10 on exclusive and inclusive basis. बच्चों मुझे एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव दोनों बेसिस का यूज करके यहाँ पे क्रिएट करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुझे ग्रुप्स वाली सीरीज बनानी है. बच्चों जब भी अपन सीरीज को बनाते हैं हम पहले चेक करते हैं कि लोएस्ट नंबर क्या है और हाईएस्ट नंबर क्या है. तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे, मुझे यहाँ पे लोएस्ट नंबर विजिबल है 40 और अगर मैं हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो हाईएस्ट नंबर है 92. 40 एंड 92 यहाँ पे लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर्स हैं. यानी मुझे अपनी सीरीज की बिगिनिंग करनी है 40 से. आप समझो 40 से बिगिन क्यों करना है, क्योंकि अगर आप उससे पहले से बिगिन कर भी लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला इंटरवल बनाया 10 से 20, इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि 10 से 20 के बीच में कोई नंबर ही अवेलेबल नहीं है. तो इट्स बेटर कि अपन पहला क्या बनाएं, पहला बना दें 40 से. ठीक है. तो 40 से पहला क्या बनेगा 50, अगला क्या बनेगा 50 से 60, फिर क्या बनेगा 60 से 90, उसके बाद में क्या आएगा, सॉरी 60 से 70, फिर क्या आएगा 70 से 80, उसके बाद में आएगा 80 से 90 और फिर लास्ट में क्या आएगा 90 से 100. अच्छा, इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट हाईएस्ट नंबर है बच्चों वो कितना है 92. तो 40 से 50 अपना पहला इंटरवल होगा और आखिरी इंटरवल क्या होगा 90 से 100. एक्सक्लूसिव सीरीज के बच्चों खास बात क्या होती है, हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं. यानी 40 से 50 का जो नंबर होगा उसमें 50 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, 50 को इंक्लूड करेंगे सेकेंड ग्रुप के अंदर. सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा 50 से 60, वहां पे उसको इंक्लूड करा जाएगा. राइट. आइए बच्चों क्रिएट करें एक बार. देखें 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 एंड 90 टू 100. ये मेरा एक्सक्लूसिव सीरीज मैंने यहाँ पे बना दिया है, पहले से बना के रखा है. वेट इन किलोग्राम ये हमारा आइटम है. टैलीबाज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे. बच्चों आगे आपको अपने आप सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी. आपको मालूम है अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम टैलीबाज लगाना स्टार्ट करेंगे. पहले तीन नंबर्स हैं 40, 70, 63, 40, 70, 63. राइट. आगे क्या है 53, 85, 53, 85. मेरे साथ साथ में आप काम करते रहें बच्चों. आगे देखें 92, 72 एंड 65, 92, 72, 65. आगे क्या है 53, 79, 53, 79. उसके बाद 49, 42, 43, 49, 42, 43 और फिर है
47 एंड 50, तो 47 यहाँ पे 5 नंबर्स हो गए, 50 नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। आगे देखें 52, 50, 48, 52, 50, 48, उसके बाद है 65, 42, 65, 42, उसके बाद है बच्चों 69, 60, 54, 69, 50, सॉरी 69, 60, जस्ट अ मिनट, 60, 54 और लास्ट में आ रहा है 82 एंड 55, 82 एंड 55। ये बच्चों हमारे टैली मार्क्स लग गए। टोटल जरा देख लें अपन, 7, 7, 5, 3, 2, 1, 7, 7, 5, 3, 2, 1। टोटल कर लो जरा, 7 एंड 7 14 एंड 5 19 एंड 3 22 एंड 3 25। टोटल 25 स्टूडेंट्स का आपको वेट के बंदे जरा चेक कर लो। 25 के लिए था ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 25 स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेट गिवन था और टोटल हमारा भी कितना रहा है 25। ये थी बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसी क्वेश्चन को हमें फिर से सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव सीरीज। अच्छा, इंक्लूसिव सीरीज का खास बात क्या होता है बच्चों, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज को बनाने की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होती है, यहां पे ध्यान देना। हम वैसे फिर से एक बार टेबल क्रिएट करेंगे, बट मैं आपको एक बार पहले समझा रहा हूं। अगर मैंने पहला लोअर लिमिट लिया 40, तो मैं अपर लिमिट को हाथों हाथ ना लिखकर सबसे पहले अगले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट लिखूंगा, कितनी आएगी 50। अब जो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है उसको देखते हुए पिछले वाले की अपर लिमिट लिखी जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर टू की जो लोअर लिमिट है वो है 50, तो ग्रुप नंबर वन की अपर लिमिट क्या बनेगी 49। ये बात समझ में आ गई। यानी ग्रुप नंबर वन की मैं अपर लिमिट 50 नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं उसका लिमिट 50 कर दूंगा तो इसका मतलब 50, 40 टू 50 एंड अगला हो गया 52, तो इसका मतलब ये तो बन गया एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें यहाँ पे गैप देना होता है, ठीक है ना, इंक्लूसिव सीरीज में गैप देना होता है। अच्छा, अगला कैसे बनेगा, आप देखो 50 के बाद 10 का गैप आएगा, 60 हो जाएगा, तो पिछले वाले का अपर लिमिट हो जाएगा 59। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे 70 आएगा तो पिछले वाले में आ जाएगा 69। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10 जोड़कर 80 आएगा तो पहले वाले में आ जाएगा 79। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आएगा 90 तो पिछले वाले में क्या आ जाएगा 89। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 100, बट मुझे 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 जैसा नंबर यहाँ पे है ही नहीं। हाईएस्ट नंबर क्या है 92, तो लास्ट यहाँ पे आ जाएगा 99। बच्चों ये बनेगी मेरी इंक्लूसिव सीरीज, 40 टू 49, 50 से 59, 60 टू 69, 70 से 79, 80 टू 89 एंड 90 टू 99। क्लियर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन की हम बनाएंगे इंक्लूसिव सीरीज। फिर उसके बाद में आप टैली बार्स लगाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी मेंशन करें और आंसर निकालें। इंक्लूसिव सीरीज, वेट इन किलोग्राम, टैली बार्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमारा आइटम था बच्चों वो था वेट इन किलोग्राम। हम यहाँ पे वेट का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे थे, किसके लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने बच्चों का वेट 40 से 49 है, कितने बच्चों का वेट 50 से 59 है, एंड सो ऑन। सॉल्व करें बच्चों, टैली बार्स लगा दीजिए और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द आंसर? पुट द टैली बार्स एंड उसके बाद में टोटल लगाइए।
बच्चों हो गया सॉल्व? एंड आई थिंक आप सबका आंसर यहां पे भी सेम आएगा, 775321। सेम टैली बार्स आएंगे यहां पे भी, एंड टोटल विल बी 25, 775321। इज इट डन? आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों, एक नया पॉइंट सिखा रहा हूं मैं आपको। वैसे ये बात मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कही थी। बच्चों कभी भी अगर एग्जामिनेशन में जो हमारे आगे के टॉपिक्स आएंगे आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जैसे कि मीन मीडियन मोड या फिर डिस्पर्जन के टॉपिक्स आएंगे, जितने भी हम आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और कभी भी आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन आ जाए, तो हम इंक्लूसिव सीरीज से कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्जन के बाद आप उस सीरीज का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। बच्चों आप ध्यान दें, जब भी एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके पास में अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन है, दैट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी एन एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अगर वो एक्सक्लूसिव नेचर की नहीं है, तो आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग अ नोट ओवर हियर, नोट, वी आर लर्निंग द टेक्निक ऑफ कन्वर्जन। सो कन्वर्जन ऑफ, लिखें अपनी कॉपी के अंदर बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ inclusive series, conversion of inclusive series into exclusive series। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसके रूल्स। तो रूल्स क्या है, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहला स्टेप, कन्वर्जन का पहला स्टेप क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन upper limit of class interval between upper limit of class interval and lower limit of succeeding class interval। बच्चों ये पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझे, मैंने यहां पे बोला है कि आपको डिफरेंस निकालना है अपर लिमिट में एंड लोअर लिमिट में, बट यहां पे अपर लिमिट किसी और इंटरवल की है और लोअर लिमिट किसी और इंटरवल की है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ध्यान दे, अगर मैंने अपर लिमिट लिया 49, अगर मैंने अपर लिमिट ले लिया 49, तो मेरा लोअर लिमिट क्या होगा, 40 नहीं होगा, 50 होगा, क्योंकि सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का मुझे लोअर लिमिट चाहिए। अगर मैंने अपर लिमिट ले लिया 69, तो अगला लोअर लिमिट क्या लेना पड़ेगा, 70। मैं 60 नहीं ले सकता, मैं उससे पहले वाला भी ले नहीं सकता। मैंने जिस क्लास का अपर लिमिट लिया है उसकी नेक्स्ट क्लास यानी सक्सीडिंग क्लास का मुझे लोअर लिमिट चाहिए होगा। तो अगर मैंने यहां पे अपर लिमिट लिया 89, तो लोअर लिमिट क्या लेना होगा, 90। अगर मैंने अपर लिमिट लिया 69, तो लोअर लिमिट क्या लेना होगा, 70। सक्सीडिंग क्लास, नेक्स्ट क्लास का मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, लोअर लिमिट चाहिए, और उससे पिछले वाले क्लास का क्या चाहिए, अपर लिमिट चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डिवाइड द डिफरेंस, बाय 2। इस डिफरेंस को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहां पे डिफरेंस क्या आया, 150 माइनस 49, तो डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने 1 को डिवाइड करा 2 से, तो आंसर क्या आ गया, 0.5। अब क्या करना है इस 0.5 का, बच्चों इस 0.5 को आप प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। कैसे करेंगे प्लस माइनस,
द नंबर obtained आफ्टर डिवीजन, जो डिवीजन के बाद हमने नंबर ऑब्टेन करा, बच्चों जो डिवीजन के बाद हमने नंबर ऑब्टेन करा उसको अपन क्या करेंगे, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम एवरी लोअर लिमिट, हर लोअर लिमिट में उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, हर लोअर लिमिट में उसको रिड्यूस करना है, क्यों, जिससे आपके पास में एक नई लोअर लिमिट आ जाए, कौन सी वाली, एक्सक्लूसिव सीरीज वाली, एंड इज एडेड इन एवरी अपर लिमिट। बच्चों ये जो डिवाइड करने के बाद में नंबर आया उस नंबर को मैं हर लोअर लिमिट से हटा दूंगा, मतलब कम करूंगा, और हर अपर लिमिट में उसको ऐड करूंगा। जैसे कि इस वाले केस के अंदर 50 माइनस 49 डिफरेंस आया 1, 1 को डिवाइड करा 2 से, आंसर आया 0.5, 0.5 को मैं 40 में से कम करूंगा, 49 में प्लस कर दूंगा, यानी 39.5 एंड 49.5। ऐसे ही अगला वाला क्या हो जाएगा, 49.5 टू 59.5, उससे अगला क्या हो जाएगा 59.5 से 69.5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्लूसिव सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। आर यू गेटिंग द डिफरेंस और नॉट? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें बच्चों, ये जो कन्वर्जन के रूल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो तो आप पहले उससे कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज और उसके बाद में अपने सॉल्यूशन को बिगिन करेंगे, ठीक है। और आपने कन्वर्जन कैसे किया उसका हिंट भी आपको मेंशन करना होता है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप्स यहां पे लिखवा दिए हैं। लिख लिए सबने स्टेप्स? कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। देखें बच्चों, हमारे सामने आ रहा है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां पे आपको एक इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको पहले से गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें केवल क्या करना है, यहां पे कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, so I'm writing conversion into exclusive series, inclusive series given है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड हाउ टू डू इट, सबसे पहले आपने क्या करा, डिफरेंस लिया लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का। तो यहां पे आप बच्चों डिफरेंस देखें, 25 मैंने यहां पे ले ली अपर लिमिट, सॉरी 25 मैंने ले ली लोअर लिमिट, तो उसकी अपर लिमिट मुझे क्या लेनी पड़ेगी, पिछले वाले की 24 लेनी पड़ेगी। या अगर मैं 24 का लोअर लिमिट लिया तो मुझे अपर लिमिट अगले का लेना पड़ेगा, दैट इज 25। तो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट is equal to 25 minus 24 that is 1, ठीक है, दोनों का डिफरेंस दे लिया, 25 एंड 24 का डिफरेंस दे लिया 1। सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइडिंग द डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस को मैंने 2 से डिवाइड करा, सो 1 बाय 2 दैट इज 0.5। तो 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास नंबर आ गया 0.5। अब क्या करना है इस 0.5 का, सब्ट्रैक्ट 0.5
फ्रॉम एवरी लोअर लिमिट, हर लोअर लिमिट से 0.5 को हटा देना है, मतलब माइनस करना है, एंड एड 0.5 इन एवरी अपर लिमिट, हर अपर लिमिट में इस 0.5 को ऐड करना है। तो मेरे पास अब नया सीरीज फिर कैसे बन के आ जाएगा, ये करने के बाद में आप देखें बच्चों, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, तो पहले वाला क्या बन जाएगा, 19 में से 0.5 हटा दीजिए, 18.5, और अपर में ऐड कर दो 24.5, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2। अगले वाला क्या हो जाएगा, 25 में से कम करो 24.5 से, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 29.5, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 7। उससे पहले 29.5 से 34.5, जहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 6। आफ्टर दैट 34.5 till 39.5, that is 2, 39.5 to 49.5, sorry 39.5 to 44.5, 44.5, और इसका फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितना आसान है। बस ध्यान रहे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और अगर एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्टेप्स लिखकर आना जरूरी है। ठीक है, चाहे से आप इसके आगे के चैप्टर्स में अगर ये सेम चीज आती है तो आप स्टेप्स ना लिखें, वो चल जाएगा, बट अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक से उठकर आया कि आपको ओनली कन्वर्जन पूछा गया, तो वहां पे स्टेप्स लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मीन मीडियन मोड में डिस्पर्जन में आता है, जहां पे आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है और वहां पे भी आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, बट स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट इफ द क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो आप ध्यान दें कि आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखकर आने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में ओनली हमसे क्या पूछा गया है, कन्वर्जन का पॉइंट पूछा गया है। इज इट क्लियर बच्चों? आपको सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज जो था यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज, वो समझ में आ गया। एंड इंक्लूसिव को कन्वर्ट कैसे करना है एक्सक्लूसिव में, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब देखें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के बाद में अगला क्या आ रहा है, ओपन एंड सीरीज। बच्चों यहाँ पे थर्ड कैटेगरी हमारे सामने है, ओपन एंड सीरीज। तो व्हाट इज मेंट बाय ओपन एंड? सबसे सिंपलेस्ट सीरीज ये होती है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होगा कि आपके जो क्लास इंटरवल 0 to 10 है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो ओपन एंड सीरीज के अंदर या तो पहली वाली क्लास इंटरवल या आखिरी वाली क्लास इंटरवल का फाइनल नंबर आपको गिवन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देखें यहां पे मैंने ये सीरीज बनाया, सीरीज है 40 से 49। अब मैंने क्या करा, मैंने जो पहला इंटरवल है वो 40 से 49 की वजह मैंने लिख दिया बिलो 49। मैंने पहला इंटरवल क्या लिख दिया, बिलो 49, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, बस। तो ये जो सीरीज मैंने बना दी, इसको मैं क्या बोलूंगा, ओपन एंड सीरीज, जहां पे एंड्स ओपन नहीं है। एंड्स का मतलब या तो स्टार्टिंग पॉइंट या क्लोजिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 40 और क्लोजिंग पॉइंट क्या है 99। तो अगर मैं क्लोजिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन ना करूं और उसके जगह पर बिलो या अबव लिख दूं, तो इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगा दैट इज एन ओपन एंड सीरीज। द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सीरीज इज द ओपन एंड सीरीज। बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में नोटिंग करें अपन एक बार, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर जो आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। बच्चों
ये है हमारी ओपन एंड सीरीज, जरा आप देख सकते हैं। ऐसी सीरीज जहां पे लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट अवेलेबल ना हो, फर्स्ट क्लास इंटरवल का या फिर लास्ट क्लास इंटरवल का, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन एंड सीरीज। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देखो यहाँ पे पहली वाली लिमिट का, पहले वाले इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं है, बिलो 5 लिखा है, 5 से नीचे, और लास्ट वाले में अपर लिमिट नहीं है, 20 एंड अबाउट, तो 20 के बाद में जितने भी नंबर्स होंगे 20 के बाद वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दैट इज एन ओपन एंड सीरीज। नोट करें इसको बच्चों, ओपन एंड सीरीज, नोट इट डाउन। दिस इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस फॉर योर एग्जामिनेशन, बट जो उसका नेक्स्ट वाला आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डन, आगे बढ़ जाएं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कैटेगरी नंबर 4 of the frequency distribution series is the cumulative frequency series। बच्चों, ऐसी सीरीज जहां पे फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ऑल्दो आपने ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है ये आपने पढ़ लिया होगा क्लास 9th और 10th के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी को अपन ऐड करते हैं। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी मुझे फॉर एग्जांपल गिवन है 1 3 4 6 एंड 1, तो 1 में मैंने 3 ऐड करा, 4 आ गया, 3 के अंदर 4 को ऐड करा, 7 आ गया, 7 में 6 को ऐड करा, 13 आ गया, 13 में 1 को ऐड करा, 14 आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पे अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करना हो तो कैसे प्रेजेंट होगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15। इस तरह से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ना दो तरह से बना सकते हैं। एक होता है हमारा लेस देन का सीरीज और एक होता है मोर देन का सीरीज। लेस देन का सीरीज कौन सा वाला कहलाएगा, जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड है लोअर लिमिट्स पर। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेसिस लोअर लिमिट होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेस देन सीरीज। बट अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेसिस
अपर लिमिट होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोर देन सीरीज। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है, एक होता है लेस देन सीरीज और दूसरा क्या होता है बच्चों, मोर देन सीरीज। ध्यान दें यहां पे क्या लिखा है, अ सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। आप कंटिन्यूअसली एडिशन करते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल। देयर आर टू वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दो तरीके हैं, पहला क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर बेस्ड ऑन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। उनका बेसिस क्या है, अपर लिमिट है, या फिर जो बेसिस है वो क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, तो या तो बेस्ड होगा अपर लिमिट पर या फिर बेस्ड होगा लोअर लिमिट पर। ठीक है, नोट कर लें जरा इसको, फिर अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे किस तरह से ये सीरीज कंस्ट्रक्ट करी जाती है। नोट इट डाउन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो यही वाला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का टॉपिक। एंड जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। बच्चों जहां पे मैं लोअर लिमिट को रिमूव कर देता हूं इट बिकम्स अ लेस देन सीरीज, और जहां पे अपर लिमिट को रिमूव कर देते हैं इट बिकम्स अ मोर देन सीरीज।
जहां पे लोअर लिमिट का रिमूवल है वो है लेस देन सीरीज, जहां पे अपर लिमिट का रिमूवल है वो है मोर देन सीरीज। आपको यहां पे एग्जाम्पल से कंफ्यूजन होगा कि सर यहां तो ऐसा लिखा है बेस्ड ऑन अपर लिमिट पर बेस्ड है बट रिमूवल है लोअर लिमिट का, और ऐसे अगले में लिखा है बेस्ड ऑन लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पर बेस्ड है बट रिमूवल किसका है, अपर लिमिट का। तो इट गोज इन द रिवर्स मैनर। इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा किस तरह से हम लोग यहां पे क्रिएट कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लेस देन एंड मोर देन बोथ। तो बच्चों मेरे पास एक सैंपल क्वेश्चन है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जरा आप नोट करें इसको। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज के अंदर आपको लोअर लिमिट्स रिमूव कर देनी है, यानी उसका बेसिस क्या रहेगा, अपर लिमिट रहेगा। और मोर देन सीरीज के अंदर आपको अपर लिमिट रिमूव करना है, यानी कि जो बेसिस है वो क्या रहेगा, बेसिस रहेगा बच्चों उसका लोअर लिमिट। चलिए जी, नोट हो गया क्वेश्चन। ध्यान दें आप कैसे कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं लेस देन सीरीज, जहां पे मैं लोअर लिमिट को रिमूव करूंगा। और जब भी मैं लोअर लिमिट को रिमूव करूंगा आई विल राइट लेस देन। क्या मुझे लिखना है बच्चों, लेस देन। ठीक है, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया लेस देन, तो लेस देन 10। आप देखें लेस देन 10 का मतलब रिमूव मैंने कर दिया यहां पे लोअर लिमिट। अगला क्या हो जाएगा, लेस देन 15। आप देखें लोअर लिमिट रिमूव हो रहा है बट इसका बेसिस क्या है, अपर लिमिट है। इसलिए यहां पे क्या लिखा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट पर बेस्ड है बट रिमूव क्या करना है, रिमूव करना है लोअर लिमिट को। फिर आएगा लेस देन 20, उसके बाद में लेस देन 25, और फिर आएगा लेस देन 30। ठीक है, और बच्चों इसके आगे अब मैं मेंशन करूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। कैसे करना है मेंशन, बहुत सिंपल है। अगर आप एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज को, बच्चों अगर आप एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और अगर वो लेस देन सीरीज है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का सिंपल एडिशन करना है। आपको फ्रीक्वेंसी का सिंपल एडिशन करना है। कैसे एडिशन करेंगे, टॉप टू बॉटम एडिशन करना है। जैसे कि पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3, अगले वाला क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 11, फिर क्या आएगा 11 प्लस 9 20, फिर आएगा 20 प्लस 4 24, और लास्ट में आएगा 24 प्लस 4 28। ठीक है, सो लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। ये पहला मेथड है टू कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहां पे मैंने एक सिंपल एडिशन परफॉर्म कर दिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैंने टॉप टू बॉटम यहां पे एक एडिशन परफॉर्म करा है। आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई?
फिर मैं आपको इसका मेथड भी नोट करवा दूंगा। अच्छा, ये भी एग्जाम में हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन आ जाए और फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़े इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ जाए, ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है। हाँ जी, मेथड नंबर 2 देखना बच्चों। अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट को रिमूव कर दूंगा, आई विल रिमूव द अपर लिमिट। और अगर अपर लिमिट रिमूव होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोर देन सीरीज। बट बच्चों जो इसका बेसिस होगा दैट विल बी द लोअर लिमिट्स। ठीक है ना, मोर देन सीरीज में बेसिस क्या है, लोअर लिमिट, बट रिमूव क्या होती है, अपर लिमिट। यानी कि आप देखें यहां पे था 5 to 10, तो पहले वाले में क्या लिखा जाएगा, मोर देन 5। बच्चों हम लिखेंगे मोर देन 5, आई हैव रिमूव द अपर लिमिट बट इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, लोअर लिमिट। अगले वाला क्या हो जाएगा, मोर देन 10। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, मोर देन 15। उसके बाद क्या आएगा, मोर देन 20। और फिर लास्ट में क्या आएगा, मोर देन 25। ठीक है, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। आई हैव रिमूव्ड द अपर लिमिट्स। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर क्या ये ओपन एंड सीरीज नहीं है। बच्चों ओपन एंड सीरीज में या तो पहली क्लास इंटरवल गायब होती है या फिर आखिरी क्लास इंटरवल गायब होती है, या फिर दोनों। आप देखो ओपन एंड सीरीज में जो मिडल की क्लास इंटरवल्स है वो गिवन है, बट फर्स्ट एंड लास्ट गायब है। यहां पे सारी गायब कर देते हैं अपन, इसीलिए क्या बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बन जाता है। ठीक है, अब आपको एक एक्सक्लूसिव सीरीज को अगर कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, बट अगर वो सीरीज मोर देन है, यानी कि अपर लिमिट को रिमूव कर दिया गया है, तो एडिशन कैसे होगा, यहां पे एडिशन करना है बॉटम टू टॉप। बच्चों एडिशन करना है बॉटम टू टॉप, कहने का मतलब क्या हो गया, मैं शुरुआत करूंगा नीचे से 4, फिर 4 में मैंने दोबारा से 4 ऐड करा, 4 and 4 is 8। फिर मैंने 8 के अंदर उसके ऊपर का नंबर ऐड करा, 8 and 9 is 17। फिर मैंने 17 में उसके ऊपर का नंबर ऐड करा, कितना है 8, 25। और फिर मैंने लास्ट नंबर ऐड करा 3, 28। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेस देन सीरीज के अंदर टॉप टू बॉटम एडिशन होता है, मोर देन सीरीज के अंदर बॉटम टू टॉप एडिशन किया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों, आप एक बात समझें, अगर ये सीरीज है 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, इफ आई टॉक कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 5 आए हैं, कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 5 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उन सभी के मार्क्स मोर देन 5 हैं। सो 3 + 8 + 9 + 4 + 4, इन सभी के मार्क्स मोर देन क्या है, 5 है। बट इफ आई से कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 10 है, तो इनके अलावा ये पहली वाली कैटेगरी के अलावा सभी के मार्क्स मोर देन 10 है, सभी को ऐड करा जाएगा। इसलिए आप देखिए मोर देन सीरीज के अंदर बॉटम से एडिशन करना चाहिए। बट अगर मैं बात करता हूं लेस देन सीरीज की, तो लेस देन सीरीज में इफ आई टॉक लेस देन 10 मार्क्स, तो लेस देन 10 मार्क्स किसके हैं बच्चों, लेस देन 10 मार्क्स हैं 3 बच्चों के। लेस देन 15 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 3 + 8 11 के, क्योंकि इसके बाद के जो मार्क्स हैं वो तो मोर देन में कवर हो जाएंगे ना, मतलब लेस देन 15, 3 + 8 11 किड्स के मार्क्स हैं, बट लेस देन 20 में क्या होना चाहेंगे, 3 + 8 + 9, ये भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो टेक्निक बड़ी सिंपल सी है, लेस देन सीरीज के लिए टॉप टू बॉटम एडिशन करना है, मोर देन सीरीज के लिए टॉप बॉटम टू टॉप एडिशन करना है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों इस पॉइंट को जरा आप मेंशन करें, नोट। कन्वर्जन ऑफ exclusive series into cumulative frequency series, conversion of exclusive series into cumulative frequency series। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर लेस देन सीरीज,
लेस देन सीरीज में हम लोग गायब कर देते हैं लोअर लिमिट को, बट इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन अपर लिमिट। तो लेस देन सीरीज में क्या करना है, एड फ्रीक्वेंसी, एड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बच्चों ये हिंट ध्यान रखना, एंड फॉर मोर देन सीरीज, add frequency from bottom to top। बच्चों मोर देन सीरीज में बॉटम टू टॉप एडिशन करना है और लेस देन सीरीज में टॉप टू बॉटम एडिशन करना है। एग्जाम में इसका उल्टा भी तो हो सकता है, आपको लेस देन या मोर देन सीरीज गिवन आ जाए और उसे कन्वर्ट करना पड़ जाए इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, फिर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज गिवन आ गई, आपको लेस देन सीरीज गिवन आ गई, इस लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो लेस देन में क्या होता है, लेस देन में लोअर लिमिट गायब होती है, तो आपका पहला इंटरवल क्या बनेगा 0 to 10, अगला क्या बनेगा 10 to 15, फिर क्या आएगा 15 से 20, फिर क्या आएगा 20 से 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाएगी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आएगी 3, अगले वाले में क्या आएगा 11 माइनस 3 8, फिर क्या आएगा 20 माइनस 11 क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 24 माइनस 24 एंड 28 माइनस 24 क्या आ जाएगा 4। यानी यहां पे आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन आती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज को कन्वर्ट करना है नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आपको टॉप टू बॉटम क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, टू फाइंड आउट व्हाट, द नॉर्मल सीरीज फ्रॉम द लेस देन सीरीज। तो नोट के अंदर मैंने एक और पॉइंट लिखा, कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, किस चीज का, फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है बच्चों, अगर आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं किस सीरीज को, लेस देन सीरीज को, अगर मैं लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूंगा तो व्हाट शैल आई डू, आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। I will subtract from top to bottom. What will I subtract? The cumulative frequencies. So subtract from top to bottom the cumulative frequency. बच्चों एक बात समझो, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करा, तो अगर आपको पहले से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले ऐड किया था, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर यहां पे आपको मोर देन सीरीज को कन्वर्ट करना पड़े एक्सक्लूसिव सीरीज में तो क्या करेंगे बच्चों, अगर मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें ये मोर देन सीरीज है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है कौन सी सीरीज के अंदर, एक्सक्लूसिव के अंदर। तो पहली बात आप ये समझो कि मैंने एक्सक्लूसिव को मोर देन में करने के लिए क्या करा था, मैंने बॉटम टू टॉप एडिशन करा था। तो यहां पे क्या किया जाए, यहां पे बॉटम टू टॉप सब्ट्रैक्शन करा जाए। जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा 4, फिर 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4, फिर 17 माइनस 8 क्या आ जाएगा 9, फिर 25 माइनस 17 क्या आ जाएगा 8 एंड 28 माइनस 25 क्या आ जाएगा 3। तो आप देखें हमारे पास ये वाला सीरीज बनकर आ गया फिर से 38944 38944। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप ध्यान रखें मोर देन के अंदर बॉटम टू टॉप जाना होता है, लेस देन के अंदर टॉप से बॉटम आना होता है। अगर लेस देन में कन्वर्ट करना है तो एडिशन, मोर देन में कन्वर्ट करना है तो भी एडिशन। अगर मोर देन या लेस देन से सिंपल पे जाना है,
एक्सक्लूसिव पे जाना है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। लेस देन के अंदर टॉप टू बॉटम, मोर देन के अंदर बॉटम टू टॉप। ये रूल्स आप ध्यान रखना बच्चों। तो यहां मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, subtract from bottom to top the cumulative frequency. Is it clear? Subtract from bottom to top the cumulative frequency. Any doubt? बच्चों अगर नोट नहीं करा हो तो एक बार नोट कर लो। कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बट अगर एक्सक्लूसिव सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो एडिशन करना पड़ेगा। लेस देन सीरीज में ये दोनों काम टॉप टू बॉटम होते हैं और मोर देन सीरीज के अंदर बॉटम टू टॉप एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। इज इट डन? आइए फिर कुछ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। We have question number 6. Convert the following cumulative frequency distribution into simple frequency distribution. बच्चों ये मोर देन सीरीज है और मोर देन सीरीज के अंदर अपर लिमिट गायब होती है। क्योंकि ये अपर लिमिट यहाँ पे गायब कर रखा है इसलिए इसको बेस किस पे करा हुआ है, लोअर लिमिट के अंदर। यानी ये जो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 गिवन है, ये कौन सी लिमिट्स है, ये सब लोअर लिमिट्स हैं। यहाँ पे अपर लिमिट गायब करा हुआ है इसीलिए अपन मोर देन सीरीज को क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द लोअर लिमिट। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लिखवाया था मैंने आपको। मोर देन सीरीज का आप एग्जांपल चेक करें। मोर देन सीरीज इज बेस्ड ऑन द लोअर क्लास लिमिट्स, whereas less than series is based on the upper class limit, क्योंकि less than series के अंदर लोअर लिमिट गायब होती है, अपर लिमिट गिवन होती है। मोर देन सीरीज के अंदर अपर लिमिट गायब होती है, लोअर लिमिट गिवन होती है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। Look at the question. We have to convert this cumulative frequency distribution into a simple frequency distribution. यहाँ पे more than series है, more than 0, more than 5। बच्चों आप देखें यहाँ पे 5 का आपको इंटरवल लेके चलना है and we have to move on till the last interval more than 30। ठीक है, और क्योंकि ये मोर देन सीरीज है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है। बच्चों ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू व्हाट, इनटू द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि अपन मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बॉटम टू टॉप, बच्चों बॉटम टू टॉप, क्योंकि मोर देन है ना तो मोर देन में उल्टा चलना पड़ता है, बॉटम टू टॉप हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। कैसे होगा, ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 6, सो इट इज कन्वर्जन टू एक्सक्लूसिव सीरीज। बच्चों हम लोग यहां पे कन्वर्जन कर रहे हैं इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या गिवन था हमें, यहां पे मार्क्स गिवन है, मार्क्स, एंड ये मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम नॉट राइटिंग इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म, इट इज इन द फ्रीक्वेंसी फॉर्म। तो बच्चों मोर देन 0 यानी कि यहां पे अपर लिमिट गायब है, तो अपर लिमिट आएगा 0 to 5। अब अगर पहले वाला अपर लिमिट डिसाइड हो गया तो आगे क्या आना है, 5 to 10। उसके बाद में क्या आएगा, 10 to 15, फिर आएगा 15 to 20, फिर आएगा 20 to 25, उसके बाद आएगा बच्चों 25 to 30। क्या मुझे इसके आगे भी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके आगे चाहिए होगा, बिल्कुल बच्चों एक और चाहिए, बिकॉज मोर देन 30 लिखा है, तो मोर देन 30 का मतलब एक और पॉइंट आएगा 30 से 35। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बॉटम टू टॉप। बच्चों बॉटम टू टॉप आई हैव टू परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन। तो बॉटम देखें आप, सबसे बॉटम मोस्ट
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। अगला कैसे निकालेंगे? 6 गिवन है बच्चों आपको, तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। उससे ऊपर क्या गिवन है? 16, तो 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। उसके ऊपर क्या गिवन है? देखो 28, तो 28 माइनस 16 12 आएगा। उससे ऊपर क्या गिवन है? 43, तो 43 माइनस 28 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बच्चों उससे ऊपर क्या गिवन है? 51, तो 51 माइनस 43, 51 माइनस 43 8 आएगा। और उससे ऊपर क्या गिवन है बच्चों? उससे ऊपर है 55, तो 55 माइनस 51 4 आएगा। इन सबका टोटल मिलाकर आना चाहिए 55। जरा ऐड करके आप देखें बच्चों, 4 प्लस 8 12 प्लस 15 27 प्लस 12 39 प्लस 10 49 प्लस 6 55 प्लस 0 55, तो टोटल आ गया 55। ठीक है, प्रैक्टिकली सॉल्व करने में काफी सिंपल लगता है, बट इसके नोट्स थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज में हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें बच्चों, मोर देन सीरीज के अंदर अपर लिमिट गायब है, तो मैंने सभी के अंदर अपर लिमिट ऐड कर दी। और अपर लिमिट कैसे ऐड करनी है वो डिपेंड करता है कितना डिफरेंस है, 0 से 5, 5 टू 10, 10 से 15, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस था, तो मैंने 5 5 की सब जगह पर यहाँ पे अपर लिमिट ऐड कर दी प्लस करके। 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने एडिशन कर दिया। क्लियर? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें जरा आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपली एक रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बिल्कुल सेम है, आप देखिए डेटा भी सेम है, इनफैक्ट मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, सेम क्वेश्चन रिपीट है फिर से। तो आई थिंक हमें ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। Again, you are given with a more than series and you have to convert this more than series into a simple frequency distribution. More than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40. बच्चों इस बार आप डिफरेंस कितना है देख रहे हैं, 10 का डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो मुझे सभी के अंदर क्या करना है? 10 को ऐड करना है, क्योंकि मोर देन सीरीज के अंदर हम लोग अपर लिमिट को गायब कर देते हैं। तो ये जो आपको लिमिट्स गिवन है वो कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट है, बिकॉज मोर देन सीरीज इज बेस्ड ऑन व्हाट? लोअर लिमिट्स। तो मुझे इन सब के अंदर लोअर लिमिट ऐड करना पड़ेगा। लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां मैंने मेंशन कर दिया मार्क्स एंड साथ में आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and these are my frequencies. So first of all the marks are 0 to 10, then we have 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40. क्या हमें यहाँ पे मोर देन 40 भी चाहिए? बिल्कुल बच्चों, मोर देन 40 भी चाहिए, तो एक और आ जाएगा 40 to 50, 40 to 50। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? फिर से कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपसे ऐसा पूछें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब वो क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो मुझे टॉप टू बॉटम तो मैंने एडिशन करा लेस देन सीरीज के लिए, टॉप टू बॉटम मैंने सब्ट्रैक्शन करा लेस देन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, बट एक्सक्लूसिव को मोर देन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बॉटम टू टॉप एडिशन करा होगा। और अगर मैं मोर देन को कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल सीरीज के अंदर, एक्सक्लूसिव के अंदर, मुझे बॉटम टू टॉप सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले में क्या आ जाएगा? 2, 2 के बाद आगे क्या है? 7 है, तो 7 माइनस 2 इट विल बी 5। उससे पहले क्या है बच्चों? 14, तो 14 माइनस 7 क्या आएगा? 7। उससे पहले क्या है? 19, 19 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 5। और बच्चों उससे पहले क्या है? उससे पहले है 21, तो 21 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 2। सो 2 5 7 5 2, इन सबको ऐड करने पर टोटल आना चाहिए 19। 2 एंड 5 7, 7 एंड 7, सॉरी टोटल करने पर
एडिशन आना चाहिए 21, क्योंकि 21 यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो 2 + 5 7, 7 + 7 14 + 5 19 + 2 21 is the final total 21. Clear? Any doubt? क्वेश्चन नंबर 12 भी ओवर हो गया अपना। आप चेक कर लें एक बार फिर से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25752। ये मैंने कैसे निकाला? बॉटम टू टॉप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके। पहले का 2 था, फिर 2 में से मैंने 7 - 2 करा 5 आया, 14 - 7 करा 7 आया, 19 - 14 करा कितना आ गया 5 एंड 21 - 19 2। इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। फाइन, आगे बढ़ा जाए। देखें अब 19th क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यहां पे आपको गिवन है लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज के अंदर लोअर लिमिट गायब होती है, तो हमें लोअर लिमिट को ऐड करना पड़ेगा। आप देखें जरा, आप 3 6 9 12, हाउ मच इज द डिफरेंस? 3 6 9 12, डिफरेंस है यहाँ पे 3 का। ठीक है बच्चों, डिफरेंस है यहाँ पे 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 19, conversion into exclusive series। तो यहां पे आ जाएंगे मार्क्स, एंड मार्क्स के साथ में आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैंने मार्क्स पहले लिखा 0 to 3, फिर आएगा 3 to 6, उसके बाद 6 to 9, उसके बाद 9 to 12। ठीक है ना? और 12 से ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आखिरी मार्क्स हैं वो है लेस देन 12। ठीक है, जो लास्ट मार्क्स यहाँ पे आपको गिवन है वो है लेस देन 12, और डिफरेंस है यहाँ पे 3 का, 3 6 9 12। तो 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12। बच्चों मुझे यहाँ पे गिवन क्या है? लेस देन सीरीज गिवन है। लेस देन को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सीरीज के अंदर मुझे टॉप टू बॉटम क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, 5 से 12 डिफरेंस आएगा 7 का, 12 से 25 डिफरेंस आएगा 13 का, 25 से 33 डिफरेंस आएगा 8 का। ठीक है, और पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 5। तो 5 7 13 8, 5 7 13 एंड 8। लग रहा है अब आसान आपको? 5 7 13 8 टोटल जरा करके देखें, टोटल क्या आएगा यहाँ पे? टोटल आना चाहिए आपका 33, क्योंकि लास्ट यहाँ पे जो एडिशन है वो है 33। सो 5 and 7 12, 12 and 13 25 and 8 is 33। बच्चों अगर मुझे ये सीरीज गिवन आती और मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ता लेस देन में, तो लेस देन के अंदर लोअर लिमिट गायब हो जाती, लेस देन 3, लेस देन 6, लेस देन 9, लेस देन 12, और मैं फ्रीक्वेंसी को टॉप टू बॉटम क्या करता? ऐड करता। तो 5 12 25 33 वो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था ही। आप कैसे भी जैसा क्वेश्चन में लिखा आ जाए वैसा आपको करना है। ठीक है, बट ध्यान रहे कि जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे और अगर कभी भी हमें लेस देन या मोर देन सीरीज गिवन हो तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना काम आप आगे नहीं चला पाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों कॉन्सेप्ट? डन। चलिए अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 20 देखना। An economic survey revealed that 30 families in a town incur the following expenditure in a day. Convert these data in the form of a frequency distribution using the following class intervals। आपको पहले से class intervals भी given है, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 35 to 39। यानी आपको कौन सी सीरीज यहाँ पे क्रिएट करनी है? यू हैव टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सीरीज। और साथ में एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ मेनी फैमिलीज स्पेंड मोर देन 29 रुपीज अ डे। कितनी फैमिलीज 29 रुपीज से ज्यादा खर्चा करती हैं?
तो आप मुझे बताएं 29 से ज्यादा खर्चा करने वाली फैमिलीज कौन कौन सी होंगी जो इन दो ग्रुप्स के अंदर फॉल करेंगी? कौन से दो ग्रुप्स? 30 से 34 एंड 35 से 39। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जितना भी फ्रीक्वेंसी आएगा उन दोनों का एडिशन जो होगा उतनी फैमिलीज स्पेंड कर रही हैं मोर देन 29 रुपीज अ डे। फाइन, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट इज नॉट टफ एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 20, you have to make a series तो हमें यहां पे आइटम में गिवन है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, खर्चा दे रखा है फैमिलीज का, राइट। एक्सपेंडिचर के बाद में आएगा टैली बार्स। बच्चों जहां पे भी आपको फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली गिवन नहीं होती है वहां पे आपको टैली बार्स लगाना जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। एक्सपेंडिचर, टैली बार्स एंड मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी, नॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्सपेंडिचर मुझे लेना है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड 35 to 39। बच्चों वैसे यहाँ पे आपको गिवन है इंक्लूसिव सीरीज। सोचो अगर आपको इस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होता एक्सक्लूसिव में, कैसे करते? आपको मैंने सिखाया आज की क्लास के अंदर। हम डिफरेंस लेंगे अपर लिमिट का एंड लोअर लिमिट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपर लिमिट लिया 14 तो लोअर लिमिट क्या आएगा 15। 15 एंड 14 का डिफरेंस क्या आएगा 1। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 0.5। 0.5 को सभी लोअर लिमिट से आपको माइनस करना है बच्चों, 0.5 को सभी लोअर लिमिट से माइनस करना है और 0.5 को सभी अपर लिमिट में ऐड करना है। यानी 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5 एंड 34.5 to 39.5। ये आपकी क्या बन जाती? एक्सक्लूसिव सीरीज बन के आ जाती, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे बनानी नहीं है, हमें कौन सी क्रिएट करनी है? इंक्लूसिव सीरीज क्रिएट करनी है, और वो अपन ने बच्चों यहाँ पे इजीली क्रिएट कर दी। आपको गिवन था टैली बार्स आप लगाइए एंड नंबर ऑफ फैमिलीज निकालिए कितनी कितनी है। 11, 12, 14 मेरे स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं, 11, 12, 14 सारे के सारे नंबर्स पहले ग्रुप में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 16, 16, 17, 16, 16, 17 सेकेंड वाले ग्रुप में आएंगे। उसके बाद 18, 18, 20, सो 18, 18, 20 अगले ग्रुप में जाएगा। उसके बाद में है 20, 20, 21, 20, 20, 21। उसके बाद क्या है बच्चों 21, 22, 22, सो 21, 22, 22। आफ्टर दैट 23, 23, 24, तो 23 इसी ग्रुप में आएगा, 23 फिर से इसी में आएगा, 24 भी इसी ग्रुप में आएगा। आगे देखें 25, 25, 26, 25, 25, 26 सेम ग्रुप के अंदर हैं। 27, 28, 28 ये भी सेम ग्रुप में आएंगे, 27, 28, 28। उसके बाद 31, 32, 33, सॉरी 31, 32, 32, सो 31, 32, 32 सेम ग्रुप के अंदर आ गए। और लास्ट में अगर आप देखें तो 33, 36, 38, 33 पहले वाले ग्रुप में आएगा, 36 एंड 38 आखिरी वाले ग्रुप में आ जाएंगे। द नंबर ऑफ फैमिलीज आर, यहाँ पे आप देखें बच्चों 3 फैमिलीज आ गई, यहाँ पे 5 फैमिलीज हैं, यहाँ पे 10 फैमिलीज आ गई, ये 6 है, उसके अलावा ये है 4 और लास्ट में है 2। एड ऑल ऑफ देम। 30 फैमिलीज के लिए आपको एक्सपेंडिचर गिवन था, राइट। 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28 एंड 2 30। ये 30 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर आपने अलग अलग क्लास इंटरवल्स में क्लासिफाई कर दिया एंड आपने बना दी यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज।
अब इस क्वेश्चन का अगला पोर्शन क्या था, कितनी फैमिलीज मोर देन 29 रुपीज अ डे स्पेंड करती हैं? 29 रुपीज से ज्यादा खर्चा करने वाली कितनी फैमिलीज हैं? आप देखो, जो लास्ट के दो ग्रुप में आ रही हैं, 30 से 34 एंड 35 से 39, 4 प्लस 2 6 फैमिलीज। तो मैंने यहां पे अब लिखा फैमिलीज स्पेंडिंग more than rupees 29, more than rupees 29 in a day are how much? 4 plus 2 equal to 6. चार फैमिलीज 30 से 34 खर्च करती हैं, दैट इज मोर देन रुपीज 29, एंड दो फैमिलीज 35 से 39 रुपीज खर्च करती हैं, अगेन इट इज मोर देन 29 रुपीज। सो 6 फैमिलीज आर स्पेंडिंग more than rupees 29 in a single day. Is this clear or not? बच्चों कोई भी डाउट इसमें? आगे बढ़े। बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो आप जरा, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। Students of class 11th obtained following marks in economics. Classify the data in the form of individual series, discrete series, continuous series and cumulative frequency series. यानी आपको यहाँ पे चार तरह की सीरीज बनानी है। इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कैसे बनाओगे? आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, चॉइस इज योर्स। आप असेंडिंग में करके आ जाना, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाएंगे? जितनी भी नंबर्स हैं आप चेक कर लो कौन कौन से नंबर्स हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी है, फिर 21, 22, 23, 24 भी है, 25 भी है, 26, 27 नहीं है, ठीक है ना। तो कहां से स्टार्ट करना है? यू हैव टू बिगिन विद द नंबर 15 और कहां तक जाएगा? 15 से लेकर 25 तक जाएगा। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट। ये सभी आपने नंबर्स देखे, फिर इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज। फिर आपको बनाना है कंटिन्यूस सीरीज। अब बच्चों कंटिन्यूस का मतलब क्या है? आपको बनाना है यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज। बट एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके नहीं दिया कि आपको क्लास इंटरवल क्या लेना है, तो आप खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास इंटरवल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देखें बच्चों, 15 से स्टार्ट हुआ और 25 पे एंड हो रहा है, 15 पे स्टार्ट करा और 25 पे एंड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे इंटरवल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के अकॉर्डिंग। आप या तो दो इंटरवल बना सकते हैं, 15 से 20 एंड 20 से 25 एंड देन 25 से 30, या तो हम ऐसा इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30, या तो एक ऐसा इंटरवल क्रिएट हो सकता है, या फिर आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया 15 से 17, फिर हो गया 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर 23 से 25 एंड देन 25 टू 27, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है, जिस तरह से भी आपको इंटरवल क्रिएट करना है वैसे क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में क्या क्रिएट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि लेस देन एंड मोर देन। और वो कैसे क्रिएट होगा? एक बार जब आप एक्सक्लूसिव सीरीज बना लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाएंगे। जनरली एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरवल गिवन आता है कि आपको कितना इंटरवल रखना है, बट फिर भी अगर इंटरवल गिवन नहीं आए, आप अपनी चॉइस से इंटरवल कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, राइट। मोस्टली हमारा ये चैप्टर अब नियर एंड पर है, क्योंकि हमने इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, जैसे कि एक मिड वैल्यू सीरीज का पॉइंट पेंडिंग है और एक बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करके चैप्टर को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो आपको कंप्लीट करना होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। In all the ways you have to solve individual, discrete, exclusive
as well as both the cumulative frequency series, less than and more than both, right?